नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त राजेश कुमार यात्रा जानकार चैनल से आपको लेके चलता हूँ उज्जैन में राजा भरथरी की गुफा। पहले मैं उनके बारे में आपको कुछ बता दूं। आपने नाम सुना ही होगा राजा भरथरी का। भरथरी राजा विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे तथा उज्जैन के शासक थे, जिन्होंने माया मोह त्याग कर जंगल में तपस्या की। राजा भरथरी अनुमामत 550 ईसा पूर्व से हम लोगों के बीच आए थे। उनके पिता का नाम चंद्रसेन था, पत्नी का नाम पिंगला था, जिसे वे अत्यंत प्रेम करते थे। तो दोस्तों, मैं आपको आज राजा भरथरी की गुफा में लेके चलता हूं और दिखाता हूं, इस गुफा के बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों, भरथरी की गुफा उज्जैन शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। भरथरी की गुफाओं गोरखनाथ मठ के द्वारा परिबंधित की जाती हैं। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। इनमें से एक गुफा भूमिगत है। भूमिगत गुफा में जाने के लिए बहुत सकरा रास्ता है और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। आप गुफा के नीचे जाएंगे तो नीचे एक बड़ा सा हॉल है और भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर आप आकर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत शांति वाला माहौल बना रहता है यहाँ पर। दूसरी गुफा में शिवलिंग विराजमान है। ये शिवलिंग को नीलकंठेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। भरथरी गुफा के पास ही मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। यहाँ पर शिप्रा नदी पर सुंदर घाट बना हुआ है, जिसे भरथरी घाट कहते हैं। यहाँ पर गौशाला भी बनी हुई है। मैं आपको भरथरी गुफा के अंदर ले चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ। अंदर ये जमीन के अंदर है और बहुत ज़्यादा इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। दिखाता हूँ, चलते जाइए चलो चलो चलो। यहाँ पर उच्च कोटि की गायों को रखा जाता है। यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आकर और नई नई जानकारी मिली। दोस्तों, भरथरी एक महान संस्कृत कवि भी थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भरथरी एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनके शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियां भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। ये हम चल रहे हैं अब भरथरी की गुफा में और नीचे झुक के ही चलना है। जय हो। जमीन के नीचे जा रहे हैं हम लोग अब। बहुत ही डरावना, और ये वो जगह है जहाँ भरथरी जी पूजा किया करते थे, अंजनी की पूजा करते थे। अभी जमीन में जाएंगे और एक ऐसी शिला दिखाऊंगा मैं आपको कि जहाँ पर इंद्र ने जब पार किया था तो ऐसे करके रोक लिया था। हाथ छपा हुआ है आज भी विक्रमादित्य का। सब मेरे पीछे आते रहो, मगर धक्का कोई मत देना, अंदर सांस लेने में दिक्कत है। नहीं, ये लोग भी था ना। चलिए बहन जी, आगे जाइए तो कोई निकले। बहुत भीड़ है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत है और ये अंदर जा रहे हैं। चलो भैया रुको अभी अंदर मत आओ भैया, अंदर नहीं आओ, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सबको। अंदर कोई मत आओ। ये मेरे बनाते रहे। जल्दी चलो, जल्दी वापस बाहर से कर लो, वापसी यही है ना। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। अपनी फैमिली के साथ चलो अंदर, और होटल है ना। चलो चलो आओ पापा जी, आ जाओ। दिखा दो, चल दिखा दो। जान से आना भाई, बेटा चलो। ये गुफा है, जमीन के नीचे है। ये जमीन के नीचे है। आपको मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो ये गुफा थी। अभी हम और इसमें ऐसी जगह दिखाएंगे आपको जो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत है। और ये देखिए जमीन के नीचे है काफ़ी लंबे समय से। ये उसी जमाने के, उसी समय की ये मूर्तियाँ हैं
आप देख सकते हो कितनी पुरानी ये वो जगह ओम नमः शिवाय। ये उस जगह पे बैठ के पूजा किया करते थे। ये उस जमाने की मूर्तियां हैं, देखिए कितनी पुरानी मूर्तियां। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये शिवलिंग। जय महाकाल। जय महाकाली। जय महाकाली। ये महाकाली क्या है? हाँ जी महाकाल। यहाँ के बारे में कुछ बताइए भैया। ये नाथ पंथ में जो सिद्ध करते हैं वो यहीं बैठते हैं। बताइए बताइए। बाकी उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। यहाँ गद्दी पे कोई होगा तो वो बताएगा। अच्छा। जय महाकाली। काली कृपा। जय मेरी काल का मैया तेरी सदा है। जय। तो आज आपको यात्रा जानकार चैनल ऐसी ऐसी जगह के दर्शन करा रहा है। देखिए ये जमीन के नीचे महाकाली के दर्शन है। देखिए जय जो हो जय हो जय जय महाकाली। जय महाकाली। जय महाकाली। जय हो जय हो। ये है सिद्धि योगी मच्छिंद्रनाथ की गुफा। तो मना कर देना जाना तो लोग तो बाहर निकले हैं हम लोग। ये मंदिर है, देखिए। अभी दर्शन कराएं आपको। अभी आपको गोपी चंद की गुफा में दर्शन कराता हूँ मैं। तो अब आपको मैं गोपी चंद की गुफा में लेके चल रहा हूँ। भैया 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 भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरा जय भोलेनाथ। भैया एक मिनट, गोपी चंद की गुफा में लेके चलता हूँ। देखिए पुरानी पुरानी मूर्तियां हैं। ये सब पुरानी पुरानी जगह हैं। गुफा में कुछ नजर नहीं आ रहा है, झुक के नीचे जाना पड़ता है। देखिए खड़े भी नहीं हो पाते ढंग से। ये वो जगह है जहां इन्होंने हाथ लगा के रोका था। तो दोस्तों हमारे उज्जैन के सफर में हम लोग भरतरी की गुफा में घूमने के लिए गए थे। भरतरी गुफा महाकाल मंदिर के करीब 5 किलोमीटर दूर होगी। ये गुफा उज्जैन में सिपरा नदी के किनारे पर बनी हुई है। ये गुफा गढ़ कालिका मंदिर के करीब है। हम लोग गढ़ कालिका मंदिर घूमने के बाद इस गुफा में घूमने के लिए गए थे। गुफा में जाने के लिए पक्का रास्ता है और रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत खेत हैं। गुफा में पहुंचकर हम लोगों को अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी और उसके बाद हम लोगों सीढ़ियों से नीचे उतरे और यहाँ पर सीढ़ियों के दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें थी जहाँ पर तरह तरह के सामान मिल रहा था। गुफा में नीचे जाने के लिए बहुत ही सकरा रास्ता है। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और हम लोग जब नीचे गए तो हमने देखा एक हॉल भी है और उस हॉल में भरतहरि की एक मूर्ति है जो तपस्या करते हुए है। यहाँ पर एक गुफा में हमें सुरंग देखने के लिए मिलती है। इस सुरंग के बारे में कहा जाता है कि ये सुरंग के माध्यम से चारों धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। इस सुरंग का रास्ता कहाँ जाता है ये किसी को भी नहीं पता। प्राचीन समय में भरतहरि जी इसी सुरंग के माध्यम से काशी बद्रीनाथ जैसी जगह पर जाया करते थे। यहाँ पर तीसरी गुफा में शिवलिंग विराजमान है। दोस्तों गुफा नंबर 2 गोपी चंद जी की गुफा है।
ये गुफा भी बहुत सकरी और इस गुफा में ठीक से खड़े होना भी नहीं बनता। इस गुफा की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। इस गुफा में गोपी चंद जी का साधना स्थल देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर उनकी मूर्ति भी लगी हुई है और इस गुफा में भी शिवलिंग स्थापित है। दोस्तों यहाँ पर एक कहानी और प्रचलित है। 2500 वर्ष पूर्व सम्राट भरथरी आखेट करते तोरणताल पर्वत श्रृंखलाओं के घने जंगल में गए। वहाँ उन्होंने भागते हुए हिरण का आखेट किया। योग संयोगवश श्री गोरखनाथ जी उसी वन में तपस्या में लीन थे। वह घायल हिरण भागता हुआ तपस्या में लीन हुए गोरखनाथ जी के समीप ही गिर गया। तभी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा भरथरी आखेट का पीछा करते वहां पहुंचे। सामने देखा तो एक महातेजस्वी योगी समाधि में लीन बैठे हैं। उनके चरणों में समीप हिरण भी मृत पड़ा हुआ है। महाराज भरथरी ने उन्हें प्रणाम किया और अपना आखेट मांगने लगे। तो मतलब होता है शिकार, अपना शिकार मांगने लगे। तो श्री गोरखनाथ जी ने उनकी ओर देखा और बोला, राजा और योगी में कौन बड़ा है? इस पर भरथरी मौन हो गए। तब गुरु गोरखनाथ जी ने स्पष्ट किया, राजा प्राणी को केवल मार सकता है किंतु योगी मार भी सकता है और जीवित भी कर सकता है। राजा अपराध भोग से ग्रस्त होकर संकोच में बोले, हे नाथ, यदि आप इस हिरण में जीवित कर दें तो मैं अपना संपूर्ण राजपाट छोड़कर आपका शिष्य हो जाऊंगा। राजा भरथरी की प्रार्थना पर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी विभूति से मरे हुए हिरण को जीवित कर दिया। आइए, धीरे धीरे आते जाइए, जल्दी जल्दी भक्तों, जल्दी 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 अंदर जल्दी। भीड़ हो गई यार। नहीं बिकर वो जान चलिए निकलते जाइए। आने वाले इधर से आइए ना, इधर से साइड से आइए ना, निकल आने वाले। रोक दो भैया, रोक दो, अंदर जगह नहीं है अब। अंदर जगह ना, निकलो निकलो निकलो। ये समाधि मंदिर है, श्रद्धालु बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। और मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। दोस्तों जैसे ही आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे मैं उस तरीके की वीडियो बनाऊँगा, नई नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए।